स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा पहला अध्याय वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश चल रहा था, उसमें हम गॉस की प्रमेय वाला सेक्शन पढ़ रहे थे। उसी क्रम में जो पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि अनंत विस्तार की एक लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय की सहायता से हमने निकाली थी। लेकिन आज हम आपको अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने जा रहे हैं और ये डेरिवेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि जैसे कि हमने यहाँ पर फिगर में बनाया है कि ये अनंत विस्तार की एक समतल अचालक चादर है। प्रश्न आपका ऐसा आ सकता है कि किसी समतल अचालक चादर के निकट या प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या इस तरीके से आ सकता है कि सिग्मा आवेश घनत्व वाली समतल अचालक आवेशित चालक प्लेट के निकट या उसके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये किसी भी प्रकार से आ सकता है प्रश्न, लेकिन आपको इतना याद रखना है, समतल अचालक चादर के निकट या समतल अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस तरीके से फिगर बनाएंगे। एक समतल अचालक चादर है जी, आवेशित है एक समान रूप से, प्लस आवेश है, इसका क्षेत्रफल पूरा प्लेट का A है। अब हमें इसके निकट मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है P2 और यहाँ पर एक बिंदु है P1। यहाँ पर हमको चाहे इस तरफ हो चाहे प्लेट के उस तरफ, दोनों तरफ हमने क्या किया है, दो बिंदु लिए हैं P1 और P2, जो एक दूसरे से प्लेट से स्मॉल r दूरी पर है। यहाँ से भी स्मॉल r दूरी है, मतलब प्लेट के दोनों तरफ r दूरी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, P1 की भी और P2 की। तो हमने क्या किया कि इस P1 और P2 दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला एक बेलनाकार बंद गॉसियन पृष्ठ खींचा, जो आर पार प्लेट के जाता है। अब यहां पर देखें, क्षेत्रफल अवयव की दिशा इसी तरफ होगी लंब, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ होगी। क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी तरफ होगी, मतलब थीटा बराबर 0 अंश कोण बनेगा, मतलब दोनों की दिशा सेम होगी। तो बेलन के दोनों पृष्ठों से, मतलब दोनों पृष्ठ है, एक उस तरफ है और एक इस तरफ है, तो दोनों पृष्ठों के आर पर जो हमने एक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा है, तो इस पर दो बिंदु हैं P1 और P2। इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, मतलब केवल इसी बेलनाकार आकार से। तो P1 और P2 बिंदु से, मतलब बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर कितना होगा। मान लेते हैं यहाँ पर φ1 गुजर रहा है, यहाँ पर φ2 गुजर रहा है, तो फाई E बराबर φ1 प्लस φ2। अब फाई बराबर तो हमको पता है कि E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, तो अल्पांश क्षेत्रफल है, यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर है, तो फाई E बराबर समाकलन क्षेत्रफल का, मतलब इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, मतलब समाकलन। अब E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर होता है E dA cos थीटा, दोनों तरफ खोल लिया, और दोनों की दिशा, क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी एक ही है, थीटा बराबर 0 अंश, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो E dA आ जाएगा इंटीग्रेशन के साथ। अब यहाँ पर फाई E बराबर E बाहर आ जाएगा, अचर पद है दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन dA मतलब समाकलन dA, मतलब अल्पांश क्षेत्रफल है। तो कुल क्षेत्रफल अगर हम मान लेते हैं, प्लेट का क्षेत्रफल कितना है A, मतलब समाकलन dA बराबर A, तो यहाँ पर E इंटू A हो जाएगा, EA और EA कितने हो जाएगा 2EA, मतलब फाई E बराबर 2EA आ गया। अब चूंकि गॉस की प्रमेय की सहायता से हमने निकाला था फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम यहाँ पर फाई E की जगह पर रख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई E की जगह पर क्या रख दिया हमने, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 2EA था ही। हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या हो जाएगा 2 और A अपॉन में पहुंच जाएंगे, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब चूंकि सिग्मा आवेश घनत्व वाली प्लेट है, ये चादर है, तो Q अपॉन A बराबर क्या होता है, Q अपॉन A बराबर होता है सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ पर Q अपॉन A की जगह पर हम लिख देंगे सिग्मा, तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। कुछ नहीं करना है, आपको एक समतल अचालक चादर बनाना है, दोनों तरफ P1 P2 दो बिंदु लेना है r दूरी पर और दोनों की दिशा एक सी दिखा देना है। बस आपको क्या करना है, दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कंसेप्ट आपका ये है फाई ई बराबर फाई वन प्लस फाई टू। अब फाई के बारे में आपको मालूम ही है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई डी ए कॉस थीटा, ई बाहर आ जाता है, डी ए बराबर ए टू ए हो जाएगा। और गॉस की प्रमेय आपको पता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना सिंपल है, आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने एक बार मेरे इस वीडियो को ध्यान से देख लिया। बहुत ही सिंपल है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको ध्यान से समझे। कैसा लगा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।